हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरू स्टडी। आज हम एईडीओ का सेट 17 कंप्लीट करेंगे, तो चैनल पे बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किसमें से किस कार्य हेतु ऋण प्रदान करने का प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर कृषि कार्य। क्वेश्चन नंबर 3, लोकपाल का विचार सबसे पहले इनमें से किनके द्वारा सुझाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। क्वेश्चन नंबर 4, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को किस प्रकार का माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्ध न्यायिक। क्वेश्चन नंबर 5, गल्फ स्ट्रीम है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक महासागरीय धारा। क्वेश्चन नंबर 6, पाक जलडमरू मध्य स्थित है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत एवं श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पूर्व स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1930। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8.58। क्वेश्चन नंबर 9, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बंजर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना और गया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले नव क्षेत्र से घिरा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछरी मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 12, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1857। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हसन इमाम। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975। क्वेश्चन नंबर 16, TERLS क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 17, मादा एनोफिलीज जो मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधरस्थ के साथ एक कोण पर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 19, इंसुलिन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 20, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी। क्वेश्चन नंबर 21, फंगस किस प्रकार का जीव है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक वनस्पतिक हार्मोन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 24, गल्वेनाइजेशन होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे पर जस्ते का निक्षेप। क्वेश्चन नंबर 25, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम निम्न में से क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। क्वेश्चन नंबर 26, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
निष्प्रभावीकरण। क्वेश्चन नंबर 27, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवकरण। क्वेश्चन नंबर 28, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 29, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें अभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Al2O3 और ZNO। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 31, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टार्च बल्ब। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव का कार्य करता है? फ्यूज किस प्रकार का कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 34, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर को श्रेणीक्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, एक पियानो की पिच कम करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अल्ट्रासोनिक तरंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 किलोवाट हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, GAAR के विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्थ सारथी सोम। क्वेश्चन नंबर 39, भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना की लक्षित लंबाई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में 8 कोर सेक्टरों का संयुक्त भार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40.27%। क्वेश्चन नंबर 41, दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड को क्रियाशील किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2016। क्वेश्चन नंबर 42, किस वर्ष से पूर्व पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2017। क्वेश्चन नंबर 43, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन एक संघीय बजट 2022-23 के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर की दरों में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र में डोगरी भाषा बोली जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 46,
चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2018। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। क्वेश्चन नंबर 48, ए एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। क्वेश्चन नंबर 52, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न उत्तर सत्र। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में चीन ने सक्तेग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेयार छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वलंतमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ एक द्वीप शामिल हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 60, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906। क्वेश्चन नंबर 61, ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल PHS घोषित किया गया है, जिस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरापुट। क्वेश्चन नंबर 62, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटक। क्वेश्चन नंबर 63, जनांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। क्वेश्चन नंबर 64, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमी का रुख दिखाती थी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 66, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। क्वेश्चन नंबर 67, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 400 से 780 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरारिका। क्वेश्चन नंबर 69, सूर्य ग्रहण तब होता है जब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा बीच में हो। क्वेश्चन नंबर 70, टफ इससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी राख। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोना लोआ। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोचीन। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूलित परिस्थिति कहाँ पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खंभात खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टरों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2341। 2 है नामरूप, 3 है ओबारा, 4 है परीक्षा, 1 है कोटा। क्वेश्चन नंबर 76, किस शहर में प्रथम युद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77, जल प्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 78, खिला पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। इसका क्वेश्चन नंबर 81, ईसा 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 82, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 83, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 84, इंडिया ऑफ इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 85, अक्टूबर 1937 में धर्मा सम्मेलन में किस शैक्षिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारिक शारीरिक श्रम के साथ एकीकृत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की वकालत। क्वेश्चन नंबर 86, 1817 में कोलकाता में हिंदू
कॉलेज की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड हेयर। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ताफ हुसैन अली हाली। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 89, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 90, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 अक्टूबर 1764 को। क्वेश्चन नंबर 91, मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योगिनी कोल। क्वेश्चन नंबर 92, निर्गुण स्कूल का बड़ा समर्थक था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित भक्तकालीन संतों में से कौन कृष्ण का आराधक नहीं था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीर। क्वेश्चन नंबर 94, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भास। क्वेश्चन नंबर 95, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कदंब। क्वेश्चन नंबर 97, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल्लीपुतूर। क्वेश्चन नंबर 98, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल। सेट 17 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 18 कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।